हे गाइस, वेलकम यू ऑल टू एसआर हिंदी नॉलेज। और आज हम इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे कि आखिरकार यूएस अपने ट्रूप्स क्यों विड्रॉल कर रहा है अफगानिस्तान से। तो आइए शुरू करते हैं। आपको याद होगा पिछले साल यूएस में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन थे जिसमें जो बाइडेन ने जीत हासिल की, और जीत हासिल करते ही उन्होंने अपने देश में अनाउंस किया कि सभी अमेरिकन और उनकी अलायंस सभी लीव कर देंगे अफगानिस्तान को, और वो भी सितंबर तक। और जो इसकी शुरुआत होगी वो होगी मई 1 से और खत्म होगा 11 सितंबर पे। अब 11 सितंबर पे क्यों क्यों खत्म होगा? देखिए, 11 सितंबर को होता है 9/11 का तारीख, जिस दिन टेरर अटैक हुआ था वर्ल्ड ट्रेड सेंटर अमेरिका में, और ये इसकी 20th एनिवर्सरी होगी। ठीक है, ओके। आपने कहा कि अमेरिका विड्रॉल कर रहा है अपने ट्रूप्स अफगानिस्तान से, लेकिन आखिरकार वो अफगानिस्तान में पहुंचा ही क्यों? देखिए, उसका कारण है वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे प्लेन से हमला। जी हाँ, कुछ सुसाइड बॉम्बर्स ने क्या किया कि कमर्शियल प्लेन्स को हाईजैक किया, और उनको प्लेन्स चलाने की ट्रेनिंग ऑलरेडी दी गई थी। तो पहला जो प्लेन था, 2 प्लेनों को हाईजैक किया गया था। तो पहला जो प्लेन था वो लगभग 8:46 पे जाके टकराता है एक नॉर्थ टावर ऑफ वर्ल्ड सेंटर, मतलब नॉर्थ साइड के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की बिल्डिंग से जाके टकराता है। ये इसकी इमेजेस है। ठीक है, अब दूसरा अटैक भी होता है लगभग उसके 1 घंटे के बाद ही। जो दूसरा प्लेन रहता है वो लगभग 10 बजे के करीब जाके टकराता है, और लगभग 29 मिनट में पूरी की पूरी बिल्डिंग गिर जाती है, कोलैप्स कर जाती है। इसमें काफी लॉसेस हुए। देखिए, लगभग 3000 के करीब लोग मारे गए। ठीक है, जिसमें 343 फायर फाइटर थे, 23 के पुलिस के लोग थे, और भी ये जो कैजुअलिटीज वहां पे हुई थी। जब ये हमला हो गया तब अमेरिकी एजेंसियां ढूंढने लगी कि आखिरकार ये हमला किया किसने। फिर इसके बाद उन्होंने ढूंढने लग गए कि आखिरकार क्यों हमला किया गया और किसने किया। तो बाद में अमेरिकी एजेंसियों ने आइडेंटिफाई किया कि ये हमला करने वाला ओसामा बिन लादेन था। इसको आइडेंटिफाई किया गया कि आखिरकार ये है कौन, रहता कहाँ है। ये लीडर था एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का जिसका हेडक्वार्टर था अफगानिस्तान में, और अफगानिस्तान में ये इस हमले को प्लान भी किया गया था। देखिए, आपको ये लगता होगा कि अच्छा ठीक है, अफगानिस्तान में ओसामा बिन लादेन था, पूरा पता कर लिया, तो अफगानिस्तान की सरकार को बोल देते कि आप ओसामा बिन लादेन को हमें हैंड ओवर कर दो। देखो, उस समय जो वहां पर राज था वो तालिबान का था। अब तालिबान कौन है? देखिए, तालिबान एक ग्रुप था जिसको फॉर्म किसने किया था? पाकिस्तान और यूएस खुद। इसको 1980s के करीब इसको फॉर्म किया था। क्यों फॉर्म किया था? ताकि ये लोग लड़ सकें सोवियत यूनियन से। जब सोवियत यूनियन हारा, उसके बाद तालिबान ने क्या किया कि अपने पूरे देश में शरिया लॉ लागू कर दिया। शरिया लॉ अब क्या होता है? देखो, शरिया लॉ होता है जिसमें काफी सख्ती रहती है, महिला को कोई आजादी नहीं रहती है, और अगर आप कोई भी क्राइम करते हो तो उसकी एक ही सजा होती है, वो है मौत। ठीक है, तो एक ऐसी जगह जहां पर किसी की सुनी नहीं जाती, आप अमेरिकन गवर्नमेंट बार बार उनसे बोलती रही कि सबूत भी दिए कि ये बंदा है, हमें लौटा दो, हमें हैंड ओवर कर दो, बट इन्होंने बोला कि ये हमारे ना ही बैन लिस्ट में है, ना ही हमारे कंट्री में। इन्होंने एक तरीके से इनकी बात मानने से ही इनकार कर दिया, और फिर अमेरिकन प्रेसिडेंट ने यहाँ पर बॉम्बिंग करने के आदेश दे दिए। बॉम्बिंग करने के आदेश दे दिए, वॉर स्टार्ट हो जाती है। वॉर स्टार्ट हो जाती है तो काफी ज्यादा एक मात्रा में अमेरिका अपने यहाँ पे जोर लगाता है। लगभग 1 लाख के करीब सोल्जर्स वहां पर डिप्लॉय हो जाते हैं, उनकी एयरफोर्स डिप्लॉय हो जाती हैं। हर एक चीज पूरी तरीके से खदेड़ दिया जाता है तालिबान को। शरिया लॉ हटा के डेमोक्रेसी लेके आई जाती है, और वहां पर अशरफ गनी जो आज वहां राष्ट्रपति है वो डेमोक्रेसी के थ्रू ही है। तो ये सब उस समय हुआ रहता है। हल्का सा अफगानिस्तान के बारे में जान लेते हैं। अफगानिस्तान है क्या? देखिए, अफगानिस्तान शुरू से ही जंगों से घिरा रहा है। लगभग 1800 के करीब इसने यूनाइटेड किंगडम से जंग लड़ी है। उसके बाद लगभग 1979 के करीब सोवियत से इनकी जंग शुरू हुई, और 1989 में जंग खत्म हुई। उसके बाद इन्होंने अपने खुद के देश में सिविल वॉर फेस किए हैं, कितने सारे टेररिस्ट ग्रुप और अदर कंट्रीज के सोल्जरों के साथ जंग। तो ये देश जंगों से एक तरीके से भरा रहा है। एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है, हमें हमेशा किताबों में पढ़ाया जाता है कि अफगानिस्तान से हमारी सीमा लगती है। देखो, ये रहा अफगानिस्तान, ये रहा पाक ऑक्युपाइड कश्मीर जो अभी पाकिस्तान का इलाका है, और ये रहा इंडिया। देखो, इंडिया का कहीं से भी अफगानिस्तान से बाउंड्री नहीं लगती। लगती किसकी है? पाक ऑक्युपाइड कश्मीर की। और
जिस तरीके से क्लेम करते हैं कि कश्मीर और ये पाक ऑक्युपाइड कश्मीर पूरा इंडिया का है, तो इस हिसाब से हम लोग मान के चलते हैं कि इंडिया की बाउंड्री लगती है अफगानिस्तान से और अफगानिस्तान हमारा नेबर है। लेकिन अगर ऐसे देखेंगे तो कहीं से भी अभी के लिए फिजिकली कोई कांटेक्ट नहीं है अफगानिस्तान से। आपके मन में ये चल रहा होगा कि अमेरिका जैसा जो दुनिया का सुपर पावर है वो ऐसे लोगों से कैसे हार सकता है जो ना ही प्रॉपर हथियार है जिनके पास, ना ही उतने एडवांस वेपन्स वगैरह है, फिर भी अमेरिका कैसे हार गया उनसे। देखो रीजन ये है, पहली बात तो ये प्रॉपर जंग नहीं लड़ते, ये एम्बुश करेंगे, गोरिल्ला वॉरफेयर करेंगे और इनका कोई भी अपना वॉर का रूल नहीं है। अगर आप टेररिस्ट क्यों इतना चोट पहुंचा पाते हैं, क्योंकि वो कोई प्रॉपर रूल फॉलो नहीं करते वॉर के। उनका जहां मन करेगा जैसे मन करेगा, वो एक कोट है कि एवरीथिंग इज फेयर इन वॉर, तो ये हर एक चीज यूज करते हैं जो इनको खतरनाक से खतरनाक चोट पहुंचाने की मिल जाए। और इन्होंने एक अच्छी बात यह है कि कभी भी तालिबान ने हार नहीं मानी। अच्छी बात क्या बोली, गलत बात है, लेकिन इन्होंने कभी हार नहीं मानी अमेरिका से, ना ही वो कभी डरे, उनके एयर स्ट्राइक से नहीं डरते थे। तो गाइस वियतनाम वॉर के बाद अमेरिका ने कहीं सबसे ज्यादा अपने सैनिक खोए हैं तो वो अफगानिस्तान में खोए हैं। अब देखिए आज की सिचुएशन हम लोग बात करते हैं। जैसे ही यूएस ट्रूप्स विड्रॉल करना शुरू कर दिया है, तालिबान का इन्फ्लुएंस बढ़ने लग गया है। जो तालिबान का ये जो ब्लू कलर देख रहे हैं, ये हर जगह तालिबान का कंट्रोल हो गया है। तो मान के चलिए कि कुछ ही दिन में अभी लोग काबुल पहुंच जाएंगे, फिर इसके बाद शायद पूरी देश पे इनका वापस से कब्जा हो जाएगा। तो ये बहुत ही मतलब सैड है दुनिया के लिए, लेकिन यही एक रियलिटी है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मेक श्योर कि आप इसको लाइक कमेंट शेयर करें। हम बहुत मेहनत से ये वीडियो बना रहे हैं। मैं जानता हूं कि थोड़ा बहुत गलतियां हैं क्योंकि हमने अभी शुरुआत की है, लेकिन आगे हम इस गलतियों को सुधारेंगे। सो प्लीज सपोर्ट अस। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।